बंधुओं, दर्शकों, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आज आपके लिए एक नया वीडियो धनतेरस पर बनाया है। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि इस बार आपका धनतेरस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वीडियो नहीं आया है। व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस धनतेरस को कोई कुछ ऐसा करें कि पूरा साल धन संपन्नता, स्वास्थ्य, मान, प्रतिष्ठा, व्यापारिक उन्नति, सुख शांति बनी रहे। दीपावली के 5 पर्वों में धनतेरस पहला पर्व होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी व उनके खजांची देव कुबेर, केशियर, ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य, देवताओं के भी वैद्य, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले वैद्य भगवान धन्वंतरी तथा अकाल मृत्यु से बचाने वाले देव यमदेव की पूजा का विधान है। सबकी पूजा अलग अलग तरीके से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग करते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी, जैन धर्मावलंबी इसे धन्यतेरस भी कहते हैं। बड़े बुजुर्गों, ज्ञानियों, प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से तथा वास्तुशास्त्र के नियमों से आपको बताना चाहूंगा, जिनके पालन से जीवन में अच्छा परिवर्तन संभव है। बंधुओं, होना तो सब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की कृपा, आपके पुण्य से ही है, लेकिन यहाँ कुछ सूत्र अच्छे निमित्त बन सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, जिससे हमको जीवन में सुख शांति, समृद्धि, धन मान, प्रतिष्ठा मिलने में आसानी हो जाती है। आइए, लौकिक परंपरा व वास्तुशास्त्र के कुछ स्वर्णिम सूत्र, जिन्हें धनतेरस को करके दीपावली तक जारी रखकर बहुत लाभ लिया जा सकता है। नंबर 1, भगवान गणेश व देवी लक्ष्मी की कृपा हेतु बैठी हुई मुद्रा में देवी लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदें। हाँ, यह ध्यान रखें कि मूर्ति 11 अंगुल यानी 4 अंगुल, 4 8 अंगुल और 3 11 अंगुल, 8 या 9 इंच जितने भी बनते हैं, उससे बड़ी न हो तो बढ़िया रहता है। इसे अपने पूजा स्थल पर रख दें। नंबर 2, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान व उत्तर दिशा, इनको साफ सुथरा और हल्का और खाली कर दें तथा इधर जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं, धनतेरस को अवश्य खोल दें। यही धन की दिशा और पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाली दिशाएं हैं। नंबर 3, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस को कोई चीज खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है, 13 टाइम्स। इसलिए इस दिन तांबा, सोना, चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। नंबर 4, यदि आपके पास शंख हो तो इस दिन शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। नंबर 5, देव कुबेर जी की मूर्ति या फोटो या यंत्र पूजा स्थल पर धनतेरस को अवश्य रखना चाहिए। नंबर 6, नमक यानी साल्ट खरीदें। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस को नमक खरीदकर घर लामा माला माल कर सकता है। 5 दिन तक पूजा में रखें। यही नमक 5 दिन प्रयोग करें। कांच, पीतल, तांबा या चांदी की कटोरी में भरकर कुछ नमक घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में यानी ईशान कोने में रख दें, जिससे रुके हुए कार्य बनेंगे और नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। घर की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होगी व लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। नंबर 7, मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुख शांति में वृद्धि करने वाला, दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर करने वाला माना जाता है। इसलिए धनतेरस को आप 3 झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं, पूजा स्थल पर रखें, चावल रोली मोली से पूजा करें, 5 दिन तक रखा रहने दें, फिर इसका उपयोग करें। नंबर 8,
साबुत धनिया, धनिया तो आप सब समझते हैं, इसे साबुत धनिया, टूटा हुआ नहीं हो, ये साबुत धनिया। धनतेरस को बाजार से साबुत धनिया अवश्य खरीदे, जिसे पूजा स्थल पर रख दे, 3 दिन तक रखा रहने दे। फिर उसमें थोड़ा सा धनिया निकालकर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे, तथा थोड़ा सा धनिया आप गमले में भी बो दें। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। यह एक रहस्यमय लक्ष्मीवर्धक प्रयोग माना गया है, जो एक परंपरा के रूप में वर्षों से चला आ रहा है। तो फिर आप भी कीजिए। नंबर 9, सिरी यंत्र, लक्ष्मी को यानी धन बढ़ाने वाला यंत्र। सिरी यंत्र तांबे या क्रिस्टल आदि का हो तो बढ़िया है, लेकिन उसके नीचे 15 का यंत्र 15 यानी 15 का यंत्र बना हुआ हो तो वह लक्ष्मीवर्धक लॉन्ग लाइफ देने वाला माना गया है। इसे धनतेरस को अवश्य पूजा में रखना चाहिए। नंबर 10, गोमती चक्र। आपने खूब देखे होंगे गोमती चक्र। पूर्णमासी को ये आप देखिए गोमती चक्र, पूर्णमासी को सिद्ध किए हुए 11 गोमती चक्र धनतेरस को पूजा स्थल पर रखें। 3 दिन यानी दीपावली तक रखा रहने दें, फिर लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें। सिद्ध गोमती चक्र बहुत ही प्रभावशाली माने गए हैं। गोमती चक्र छोटे बड़े वैसे कई प्रकार के होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि खंडित गोमती चक्र ना हो। 11 नंबर 11, धनतेरस को आप घर से बाहर गए हैं, कोई भिक्षुक भिखारी मिल गया तो कम से कम धनतेरस को तो उसे खाली आप न जाने दें, कुछ अवश्य दें। इस प्रयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे या नए कार्य के अवसर का लाभ मिलेगा। नंबर 12, इस दिन यानी धनतेरस को यदि आपको किन्नर यानी हिंजड़ा मिले तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, और बदले में किन्नर आपको 1 या 2 सिक्का दे दे तो श्रेष्ठतम लक्ष्मी वर्धक साबित हो सकता है। यदि वह अपने आप कुछ ना दे तो उससे सिक्का मांग कर भी लिया जा सकता है, और उस सिक्के को घर पर लाकर तिजोरी में रखना अच्छा और शुभ माना गया है। नंबर 13, 11 लॉन्ग क्लोज। धनतेरस को पूजा में रखने के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में शिफ्ट करना धन की बरकत दे सकता है। नंबर 14, जैन धर्मावलंबी। जैन धर्मावलंबियों को भक्तांबर का 48वां श्लोक जो मोक्ष लक्ष्मी का श्लोक है, धनतेरस को अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 15, छिपकली लिजार्ड, छिपकली। धनतेरस को यदि दीवार पर छिपकली दिख जाए या कहीं भी छिपकली दिख जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। पुराने लोग कहते थे कि धनतेरस को ये दिखती ही नहीं है, बहुत कम दिखती है। उस दिन उसे डंडे या झाड़ू से भगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। शकुन शास्त्र में छिपकली का इस दिन देखना बहुत शुभ माना गया है। सिद्ध कोड़ियां, कोड़ियां आप समझते होंगे। सिद्ध कोड़ियां ये कई प्रकार की होती है, लेकिन काली कोड़ी जो है ये अत्यंत शुभ मानी गई। काली कोड़ी सिद्ध की हुई 5 या 11 काली कोड़ी धनतेरस को पूजा स्थल पर रखना चाहिए, और 3 दिन बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसे सफेद कोड़ियां भी होती है, जैसे काली कोड़ी है वैसे ये सफेद कोड़ियां भी होती है। ये भी 11 या 21 रखना शुभ माना गया है। सफेद आक का पौधा, जैसे आपने आक बहुत देखे होंगे, ये देख सफेद आक का ये पौधा, सफेद आक का पौधा धनतेरस को पूजा में अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में हर प्रकार की विपत्ति बाधा से मुक्ति मिल सकती है। यानी हर रूप में धनतेरस को सफेद आक की पूजा करनी चाहिए। श्वेत गुंजा,
नंबर 18 श्वेत गुंजा यानी सफेद चिरमिटी। ये भी आपने खूब देखी होगी, पुराने जमाने में सुनार इसको तोलने में यूज करते थे। तो यह है सफेद गुंजा, शायद आपको दिख रही होगी, काली भी होती है, लाल भी होती है, कई प्रकार की होती है। तो यह है सफेद गुंजा, सफेद चिरमिटी, इसको चिरमिटी भी कई लोग बोलते हैं। ये भी 11 या 21 पीस धनतेरस को पूजा घर में रख कर सिद्ध कर लेनी चाहिए, फिर इसको तिजोरी में शिफ्ट कर देना चाहिए। बीसा यंत्र नंबर 19, बीसा यंत्र आपने खूब देखे होंगे। बीसा यंत्र भोजपत्र पर बनाया हुआ बीसा यंत्र। कहते हैं जाके घर में बीसा उसे राखे जगदीशा, कि भोजपत्र पर बना हुआ बीसा यंत्र इस दिन पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए। नंबर 20 भगवान धन्वंतरी की तस्वीर देखी होगी आपने, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर, ये भी उस दिन पूजा घर में रखनी चाहिए। सार रूप में त्रयोदशी को ये अवश्य खरीदे व पूजा में रखे। सोना चांदी के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, कुबेर जी की तस्वीर या यंत्र, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर, नमक यानी साल्ट, 11 सिद्ध गोमती चक्र, 3 झाड़ू, सूखा हुआ धनिया, 11 सिद्ध काली कोड़ी, 11 सफेद कोड़ी, सफेद आंख का पौधा, 11 सफेद गुंजा यानी चिरमिटी, 11 लौंग और भोजपत्र पर बना हुआ सिद्ध बीसा यंत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए नए साइंटिफिक वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।